हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाली 6 इंटरनल कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको उन कमांड्स के बारे में बता देता हूं जिन्हें हम रन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंटरनल कमांड है। पहले dir कमांड की ये कुछ सब कमांड हैं जिन्हें हम एक एक करके रन कर देखेंगे। फिर cls कमांड को रन करके देखेंगे, फिर md cd cd डॉट और cd बैकस्लैश। सबसे पहले हम dir कमांड को रन करके देखते हैं। इसके लिए आपको अपने पीसी में विंडो प्लस आर की प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे, आपके सामने एक सर्चिंग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप cmd लिखकर इंटर की प्रेस करने पर आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली dir कमांड लिख सकते हैं। जैसे ही आप dir कमांड लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने उस ड्राइव की सब डायरेक्टरी और डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। चलिए अब मैं सेकंड कमांड को आपको बता देता हूँ। सेकंड कमांड है हमारी cls कमांड। इससे पहले मैं आपको dir कमांड की सभी सब कमांड को रन करके बता देता हूँ। अगर आप C ड्राइव में हैं और आपको D ड्राइव या F या G किसी भी ड्राइव में आना है, तो इसके लिए आपको G लिखकर कोलन और एंटर की प्रेस करना होगा। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप उस ड्राइव में आ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको अगली कमांड के बारे में बताता हूँ। हमारी अगली कमांड है /p कमांड। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको dir लिखना है और /p लिखकर एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने डायरेक्टरी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। फिर इसी तरह आपको अगली कमांड को रन करना है। फिर dir लिखिए, स्लैश लिखकर w लिख दीजिए। इसका मतलब होता है जो हम इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी हैं वो विड्थ के रूप में शो करेंगी। अब हमारी अगली कमांड है /s। चलिए इसे भी रन करके देख लेते हैं। फिर dir लिखिए स्पेस /s। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो आपके सामने डायरेक्टरी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। चलिए अगली कमांड्स को रन करके देखते हैं। हमारी अगली कमांड /a है। फिर आप dir लिख दीजिए, उसके बाद /ah लिखकर एंटर की प्रेस करिए। इसी तरह आप हर कमांड्स को इसी तरह लिखकर रन कर सकते हैं। फिर as और ad को भी हम इसी तरह रन करके देखेंगे। dir कमांड स्पेस as एंटर। ये देखिए हमारी as कमांड भी रन हो चुकी है। अब ad कमांड को भी इसी तरह से आपको रन करना है। फिर dir लिखिए /ad एंटर। होता क्या है, ये जितने भी dir की जो कमांडें हैं, ये डायरेक्टरी को शो करने का अपना एक तरीका है। कोई विड्थ में p कमांड अलग तरीके से डायरेक्टरी को शो करती है, w कमांड अलग तरीके से डायरेक्टरी को शो करती है। इसी प्रकार सभी कमांड्स अलग अलग तरह से डायरेक्टरी को शो करती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन आपको भरी हुई दिख रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन साफ हो जाए, तो इसके लिए आपको अगली कमांड को चलाना होगा। ये है cls कमांड। cls कमांड की हेल्प से हम हमारी स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर cls लिखकर एंटर की प्रेस करता हूँ, जिससे कि मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब हम अगली कमांड की ओर चलते हैं। अगली कमांड है md कमांड और फिर उसी के बाद हम cd और cd डॉट डॉट के बारे में देखेंगे। ये md के बाद आपको cd लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि md से हम मेक डायरेक्टरी और cd से हम क्रिएट डायरेक्टरी, अर्थात md से हम डायरेक्टरी को बना सकते हैं और इससे डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इन्हें रन करके बता देता हूँ कि किस तरह से रन होंगी। सबसे पहले आपको md कमांड चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर md लिखता हूँ। अब आपको वो नाम देना होगा जिसकी आप डायरेक्टरी को बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि xyz। मैंने xyz नाम से एक डायरेक्टरी बनाना है। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, मेरी डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं क्रिएट डायरेक्टरी के लिए cd कमांड चलाता हूँ और वही नाम लिखता हूँ जो मैंने मैक डायरेक्टरी में दिया था। मैं यहाँ पर xyz ही लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा कि जो डायरेक्टरी बनी है, इससे क्या होगा कि मेरी डायरेक्टरी बन जाएगी और इसी तरह मैं अगली डायरेक्टरी बना सकता हूँ। इसी तरह आप फिर से md कमांड लिखकर किसी भी नाम से डायरेक्टरी बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर abc लिख देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी डायरेक्टरी बन चुकी है। इसके लिए मुझे cd कमांड चलाना है। cd कमांड लिखने के बाद आप वही नाम लिखिए जो आपने md में दिया था। अब मैं यहाँ पर फिर से abc लिख देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, यहाँ मेरी abc नाम से जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी को आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए आप cd डॉट डॉट कमांड को चला सकते हैं। जैसे ही मैं इसे एंटर की प्रेस करूंगा, जो मेरी abc डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह मैं xyz को भी cd डॉट डॉट की हेल्प से डिलीट कर सकता हूँ। अब हम अगली कमांड्स को देख लेते हैं। ये जो cd बैकस्लैश आप देख रहे हैं, इसे रन करने के लिए मुझे इसी तरह डायरेक्टरी पहले बनाना होगा। मैं आपको डायरेक्टरी बना के बता देता हूँ। md कोई भी नाम ले लीजिए आप, as एंटर। फिर cd लिखकर आप वही नाम दीजिए जो आपने ऊपर लिखा है, एंटर।
ये देखिए यहाँ पर AS नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है। आप इसी तरह मैं 2-3 डायरेक्टरी और बना लेता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सभी डायरेक्टरी को आप एक साथ हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CD लिखकर इंटर की प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे ये सभी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि CD... से सिर्फ एक डायरेक्टरी रिमूव होती है। यहाँ पर हमने जैसे ही CD... चलाया था सबसे पहले ABC जो डायरेक्टरी थी वो रिमूव हुई थी। फिर हमने CD... चलाकर XYZ डायरेक्टरी को डिलीट किया था और जब हमने CD लगाकर इंटर की प्रेस किया तो जितनी भी डायरेक्टरी थी वो एक साथ रिमूव हो गई और डिलीट हो गई। अब हम इसी तरह आगे भी डायरेक्टरी बनाकर उन्हें डिलीट कर सकते हैं और जितनी भी डायरेक्टरी हैं उन्हें देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगली 5 इंटरनल्स कमांड्स के बारे में, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ हम किन इंटरनल्स कमांड के बारे में देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इन 5 इंटरनल्स कमांड के बारे में पढ़ेंगे। पहली डेट, दूसरी टाइम, फिर ये वर्जन, ये पाथ और ये POL। ये सभी कमांड्स हम सिंपली रन कर सकते हैं और इन कमांड्स के अपने अलग यूज होते हैं। चलिए आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इन 5 कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।